भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसे कई कलाकार मौजूद हैं जिन्हें सिनेमा में अपने अहम योगदान के लिए जाना जाता है। भारतीय सिनेमा में इन्हीं महान कलाकारों में से एक भगवान दादा आज भी लोगों के बीच काफ़ी मशहूर हैं। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम। फिल्म इंडस्ट्री के पहले डांसिंग और एक्शन स्टार भगवान दादा को फिल्म इंडस्ट्री का भगवान भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, गुजरे ज़माने के इस अभिनेता के पास इतनी दौलत थी कि वो रोज़ नई कार में शूटिंग करने जाते थे। और क्या आप यकीन करेंगे कि भगवान दादा के एक थप्पड़ ने एक मशहूर उभरती हुई हीरोइन का कैरियर बर्बाद कर दिया था। हे बाबू, ये है ज़माना तेरा, हे बाबू, ये है ज़माना तेरा, हे बाबू। दोस्तों, 1 अगस्त 1913 को जन्मे भगवान दादा का पूरा नाम भगवान आभाजी पल्लव था। बचपन से ही अभिनय के शौकीन भगवान दादा ने घर में आर्थिक मदद करने के लिए शुरुआती दिनों में मजदूरी भी की थी, लेकिन अभिनय का शौक वह कभी भी छोड़ ना पाए। भगवान दादा ने मूक सिनेमा के दौर में फिल्म क्रिमिनल से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। वहीं उनकी पहली बोलती शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल। दोस्तों, एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ भगवान दादा एक रहमदिल और नेक इंसान भी थे। साल 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस दौरान देश भर में हिंदू मुस्लिम के दंगे छिड़ गए थे। ऐसे नाजुक हालात में भगवान दादा ने ज़रूरतमंदों को लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। भगवान दादा ने इस दौरान मुस्लिम कलाकारों को अपने घर पनाह दी थी। कहा जाता है कि भगवान दादा शिवल्लेकारों के बेहद शौकीन थे। अपने इसी शौक़ के चलते उन्होंने शिवल्ले नाम की एक फिल्म में भी काम किया था। मेरे दिल की घड़ी करे टिक टिक टिक, 2 बजे रात के 12। अपने काम के प्रति समर्पित भगवान दादा हॉलीवुड अभिनेता डगलस फेयरबैक्स के फैन थे। वह बिना किसी बॉडी डबल के अपने स्टंट खुद किया करते थे, जिसकी वजह से उनके स्टंट काफ़ी असली लगते थे। इस वजह से दिग्गज अभिनेता राज कपूर उन्हें इंडियन डगलस कहकर भी पुकारते थे। इतना ही नहीं, भगवान दादा के लिए यह भी कहा जाता है कि एक बार उनके द्वारा निर्देशित और निर्मित फिल्म में उन्होंने एक सीन में पैसों की बारिश दिखानी थी, तो इसके लिए उन्होंने असली नोटों का इस्तेमाल किया था। यही नहीं, फिल्म अलविदा के मशहूर गाने शोला जो भड़के में डांसर्स की कमी होने के बाद उन्होंने इस गाने में फाइटर्स का इस्तेमाल किया था। हिम्मते मर्दा फिल्म में उनके साथ उस ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस ललिता पवार नजर आई थी। बीते ज़माने की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक ललिता पवार के साथ इस फिल्म के दौरान एक हादसा हो गया था, जिसने उनके अभिनय कैरियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। दरअसल फिल्म के एक सीन के दौरान भगवान दादा को ललिता पवार को थप्पड़ मारना था, लेकिन सीन करते समय भगवान दादा ने उन्हें इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि वह फर्श पर गिर पड़ी। इसके बाद ललिता पवार को अस्पताल ले जाया गया, जहां वह 2 दिन तक कोमा में रही थी। बाद में उन्हें फेशियल पैरालिसिस यानी चेहरे में लकवा मार गया था। इसके बाद करीब 4 साल तक उनका इलाज भी चला, जिसके चलते अभिनेत्री ने पूरी तरह से फिल्मों में दूरी बना ली थी। फेशियल पैरालिसिस से उनकी एक आंख छोटी हो गई थी, जिसका उनके कैरियर पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। इस हादसे के बाद ललिता पवार को इंडस्ट्री में निगेटिव रोल मिलने शुरू हो गए और वह एक खलनायिका के रूप में मशहूर हो गई। हालांकि भगवान दादा को अभिनेत्री के साथ हुए हादसे का ताउम्र अफसोस रहा था। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम।